डॉल ये बहुत प्यारी चीज़ होती है और हर बच्चे को प्यारी होती है, पर कभी कभी ये गुड़िया ही एक भयानक श्राप साथ लेके आती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। मैं सीमा के घरेलू अस्पताल में नर्स की जॉब करती थी। मेरी ड्यूटी कभी डे शिफ्ट हो तो कभी रात शिफ्ट होती थी। जहाँ मैं किराए पे रहती थी वहाँ मेरे साथ एक नव दंपति मिस्टर और मिसेस मिंच वहाँ रहते थे, जिनका हाल ही में शादी हुई थी। वो बहुत ही खुशमिजाज थे और काफ़ी समय मुझसे बात करते थे। मिसेस मिंच को बेटी बहुत पसंद थी। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए गुड़िया इकट्ठा करती रहती थी। हर तरह का डॉल बारबी उनके कलेक्शन बॉक्स में प्रेजेंट रहता। एक दिन सुबह जब मैं खाना बना रही थी तो मेन गेट का बेल बजा बहुत ज़ोर से। मुझे लगा ये मिस्टर मिंच के लिए है तो मैं ध्यान नहीं दी, पर वो बेल बजता गया। मुझे अंदाज़ा हुआ शायद उन्होंने ये नहीं सुना। मैं बाहर आई तो गेट पे बेल बजाने वाले ने गेट पर एक बड़ा सा बॉक्स रख के वहाँ से चला गया था। फ्रॉम मैरी टू मिंच। मुझे पता चला ये पार्सल उनके लिए था। मैं पार्सल उठा के उनके घर तक आई तो पता चला उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला था। वहाँ पे एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। वो लोग शायद बाहर गए थे। मिसेस मिंच प्रेग्नेंट थी और अक्सर उन्हें चेकअप के लिए बाहर जाना पड़ता था। मैंने मिस्टर मिंच को कॉल लगाया और उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक पार्सल आया है। मिसेस मिंच ने पूछा, कौन दिया है पार्सल? मैंने नहीं देखा, वो ये वहाँ रख के वहाँ से जा चुका था, मैंने जवाब दिया। क्या तुम इसे खोल कर देख सकती हो कि वो क्या है? हमें आने में थोड़े दिन हो सकते हैं, उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने कहा और लाइन पे रहते ही मैंने वो बॉक्स खोलने लगी। इस हड़बड़ी में मैं ये बताना भूल गई थी कि इस बॉक्स पे ऑलरेडी देने वाले का नाम लिखा हुआ था। वाओ! बॉक्स खुलते ही मैं बोल पड़ी, ये तो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कॉल पे कहा। क्या खूबसूरत है? मिस्टर मिंच ने पूछा। ये एक बड़ी ही प्यारी सी बारबी डॉल है। शायद आपने इसे मंगवाया था, मैंने कहा। मैंने मंगवाया तो था, पर उसका डिलीवरी तो 3 दिन के बाद का दिखा रहा था, मिसेस मिंच ने कहा। अरे कभी कभी सामान जल्दी आ जाता है, उनके पति ने समझाया। उसके बाद उनके कहने पर मैंने उस बारबी को अपने घर में रख दिया। उस रात जब मैं बाहर बालकनी में बैठी थी तो मुझे कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ जैसी थी। भला यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा? ये सोचते हुए मैं अंदर की तरफ बढ़ रही थी तो सामने पूरा अंधेरा था। मैंने तो लाइट्स ऑन छोड़े थे। मैं याद करने की कोशिश की। अंदर से अभी भी वही आवाज़ें आ रही थी। मेरे अंदर अजीब सा डर उठने लगा। मैं धीमे धीमे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। सफ़ेद और गुलाबी रंग की एक फ्रॉक पहनी हुई छोटी सी लड़की हंसते हुए मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। उसकी हंसी भयानक थी। मेरी चीख निकल गई। मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने कमरे में अच्छे से देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैं हॉल में आई तो जो देखा उसे मैं आज तक मेरी रूह कांप उठती है। वो बारबी डॉल सोफे पे रखी हुई थी। रखा क्या मानो जैसे वो वहाँ बैठी हुई हो। एक और चीज़, मैं अंदर ही अंदर कपकपी फैला दी। जिस लड़की को मैंने कुछ देर पहले देखा था उसने एग्जैक्ट वही कपड़े पहन रखे थे। मैंने तो इसे बाहर वाले कमरे में रखा था, ये सोफे पे कैसे आ गई? मैंने खुद से सवाल किया। मैं उसके और काफ़ी डर गई। मुझे उस डॉल में भूतिया साया मानो दिखने लगा था। मैंने उसको सोफे से उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और सोने चली गई। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक मानो कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मिंच कपल वापस आ गए। फिर मुझे एहसास हुआ ये कदमों की आवाज़ तो मेरे ही घर में गूंज रही थी। मेरी हड्डियां कांपने लगी। मुझे दरवाजे के दरार पर सफ़ेद और गुलाबी कपड़ों की झलक दिखी। मेरे साथ कोई खेलेगा? ये सुनते ही मेरी सांसें मानो रुक सी गई। मैं इस पूरे घर में अकेली थी, इसके बावजूद आवाज़ें आ रही थी मेरे ही घर से। मैं झट से उठी और बालकनी में जाके सारे दरवाजे बंद कर दिए। मैं अपने हाथ में होली क्रॉस को कस के पकड़ रखा था।
मैंने दरवाजे के नीचे से झांक के देखा, मानो दो पैर वहाँ टहल रहे थे। कोई इधर से उधर चल रहा था जैसे। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ नहीं खेलोगी? इस बार ये आवाज़ पहले से भयानक थी। बच्चे में मानो एक बड़ी की आवाज़ मिल के आ रही थी। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। जीसस हेल्प मी, बस यही बोलते बोलते मेरी आंख भर आई। न जाने ये क्या बला मेरे सर पड़ गया है। ये कैसी बार्बी डॉल है? क्या है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे ही बालकनी में रोती रही और सुबह का इंतज़ार करती रही। सीमा, सीमा। मेरी आँख खुली। मेरे गर्दन में तेज़ उठने लगा और दरवाजे पर मेरा नाम सुनाई दे रहा था। ये तो मिस्टर मिसेस मिंच हैं। मुझे पता चला मैं रात को वहीं सो गई थी। आंखें मेरी रोने की वजह से जल रही थी। मैं उठ के दरवाज़ा खोलने गई। वो लोग लौट आए थे। हमारा बारबी कहाँ है? मिसेस मिंच ने खुशी से कहा और मुझे रात की सारी बात याद आ गई। मैंने उन्हें रोकना चाहा पर मुझे मालूम था कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर भी मैंने कोशिश की। अरे वाह, यही है वो बारबी डॉल। देखो सुधीर, मैं बिल्कुल ऐसे ही डॉल ढूंढ रही थी। मेरे सोचने तक मिसेस मिंच ने बॉक्स में से उसे निकाल दिया था। मुझे अब भी लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही हो। ठीक, अब तो खुश हो ना? उनके पति ने कहा। दोनों मुझे थैंक यू बोले और मेरे लिए लाए हुए कुछ चॉकलेट्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। सुबह होने पर मुझे रात एक भयानक सपने आने लगे। मैं नहा धो के हॉस्पिटल निकल गई, पर वहाँ काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं जब शाम को ड्यूटी ख़त्म की तो मैंने देखा कि एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया है। मैंने कॉल बैक करना चाहा पर वो लगा नहीं। मैं घर निकल आई, पर शायद जैसे और भी बुरा होना बाकी था। मैं जैसे ही घर आई, मुझे बाहर एम्बुलेंस खड़ा मिला। बाहर मिसेस मिंच का फ़ोन पड़ा हुआ था। पूछने पर पता चला डिलीवरी बॉय का कॉल आने पर मिसेस मिंच नीचे आ रही थी और सीढ़ियों पे उनका पैर फिसल गया और प्रेगनेंसी की वजह से ये उन्हें बहुत गहरा चोट लगा। जैसे उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया, मैं उनकी तरफ देखी। उनका मुंह पीला पड़ चुका था और उनके मुंह से निकलने वाला शब्द मेरे लिए कोई डर से कम नहीं था। वो गुड़िया। मुझे पता था उस गुड़िया में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, पर जब मैंने उनका फ़ोन देखा तो पता चला वो डिलीवरी मैन उनको ऑर्डर किया हुआ डॉल लेकर आया था। अगर ये डॉल आज आया है तो कल जो आया था वो कौन था? मुझे जैसे चक्कर सा आने लगा। मैं दौड़ के अंदर घर में गई और ताला लगा दिया। ये सब क्या हो रहा है? मैं मन ही मन सोचने लगी। तभी मैं अपने ही फ़ोन की आवाज़ से चौंक उठी। मेरा फ़ोन तेज़ी से चमक रहा था। रात के 7 बज रहे थे। ये तो वही है। उस अननोन नंबर से दोबारा से कॉल आया था। मैंने उठाया। मैडम, आपका एक पार्सल था। पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैडम, पर आपके एड्रेस पे तो आया है। हर बात के साथ उसका आवाज़ ठंडा पड़ता जा रहा था। न जाने क्यों उस आवाज़ से मेरा अंदर डर पैदा हो रहा था। क्या पार्सल है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैरी का बारबी डॉल है मैडम।